हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू टारगेट में। आज आपकी क्लास होने वाली है सीटेट एसएसटी जुलाई के लिए। तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर चाहते हैं 2 से 4 बार आपको सीटेट ना देना पड़े तो अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए। बहुत लोग सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे और वही लोग 1 से 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा 90% हो तो रेगुलर क्लास करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम तक आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्योंकि पहले जैसा सीटेट नहीं रहा है, महीने या 15 दिन में आपको पढ़कर निकल जाएगा। तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए और आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको इसी चैनल पे मॉर्निंग टू डे टारगेट में आपको कराने वाले हैं। तो जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरी क्लासेस हो सारी क्लासेस आपको मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन पे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका राइट आंसर देखते हैं कौन कौन बताएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो इनाम गांव, हल्लूर, भीमबेटका, बुर्जहोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका एक पूरा पाषाणिक स्थल है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इस काल में आग की खोज हुई थी और इस काल में लोगों को जीविका का मुख्य आधार था शिकार करना था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हल्लूर कहाँ पड़ता है? तो हल्लूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। और इनाम गांव कहाँ पड़ता है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा नदी की सहायक नदी खोड़ नदी के पास स्थित है। और यह स्थल आमतौर पर इस स्थल पर मनुष्यों को दफनाया जाता था उत्तर की ओर सिर रखकर। इनाम गांव में और किसके साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं और जौ और बाजरा तिल के अवशेष मिले हैं। याद रखिएगा। और बुर्जहोम में कई प्राचीन भूमिगत गड्ढे पाए जाते हैं। इस गड्ढों को छापरों से ढककर उसमें रहते थे लोग। और यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं? तो भाग 3, भाग 5, भाग 4, भाग 6। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP। उल्लेखित है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। और यह कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो यह कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 याद रखिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं? तो राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 159 के
अनुसार राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर किसकी शरण लेता है? तो राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, उच्च न्यायालय का, राज्यपाल का। तो भारतीय संविधान के अनुसार व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होने पर किसकी शरण लेता है? तो उच्च न्यायालय का। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है? तो 368, 376, 380, 158। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति है 368 के तहत। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर एक प्रति व्यक्ति के वार्षिक कर था जो ऐतिहासिक रूप से गैर मुस्लिम और विषयों पर लगाया गया था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे धिम्मा कहा जाता था। और इसको समाप्त किसने किया था? तो इसको समाप्त किया था तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने समाप्त किया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, मीर जाफर, मोहम्मद बिन तुगलक, जलाउद्दीन खिलजी। तो प्रसिद्ध अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के 7 विभिन्न शासकों के दरबार में रहते थे और वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब है लाखों के दाता। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता के और दानशीलता के कारण उन्हें यह नाम मिला था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका सीटेट एसएसटी में पूछा गया है। आपके जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपनी तैयारी को अभी से रेगुलर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी? तो सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बलबन। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। यह युद्ध कब हुई थी? तो यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, पानीपत के मैदान में। बाबर ने कई युद्ध और जीते हैं, जैसे खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कई युद्ध बाबर ने लड़ा था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, किसको पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी? तो इब्राहिम लोदी को। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो गुलाम वंश, मुगल वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा करेक्ट हो जाएगा। मुगल वंश आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था सम्राट शाहजहां ने करवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। शाहजहां ने शासन कब से कब किया था? 1628 से लेके 1658 तक बाबर ने शासन किया था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल परत की पहचान करें। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने से जल जाते हैं। और दूसरा है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य मंडल। अंतरिक्ष में आने वाले उल्कापिंड जल जाते हैं और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा और ये एक ठंडी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह के नाम से, खानकाह के नाम से, गुल फरोसा के नाम से, ईदगाह के नाम से। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दरगाह के नाम से सूफी संत के मकबरों को जाना जाता है। दरगाह एक मंदिर या मकबरा होता है जो किसी धार्मिक व्यक्ति की कब्र पर बनाया जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? नगर से लगी हुई भूमि जो माल की आपूर्ति करती है, किले बंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं, वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों को माल को बेचा जाता है, एक महत्वपूर्ण व्यापारी पतन नगर है। तो गैरीसन से क्या अभिप्राय है? तो किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। तो घूर्णन कहा जाता है, परिक्रमण, कक्षी, संतर, प्रदीप्ति, बुरित। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कक्षा में घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन लगते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के वजह से क्या होता है? तो दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसे दैनिक गति कहते हैं। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से पूरा पसार स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? तो कोल्डी हवा, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, हुंसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुंसकी। जहां पूरा पसार स्थल चूना पत्थर से बने औजार मिले थे और यह कहाँ है? तो यह कर्नाटक में पड़ता है। और कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि तो क्या कारण है? तो वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते, उनके बारे में कम जानकारी है उपलब्ध है। दूसरा है, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक बने। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद वह ही लोगों की नज़र में आ पाए। चौथा ऑप्शन है, वह अलगाव में रहते थे और एकांत में भी रहते थे। तो क्या कारण है? तो मध्यकालीन जनजाति समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्पा रोका लद्दाख
किसके विभिन्न नाम हैं? तो चावल की किस्में हैं, स्थानांतरित कृषि है, तो मक्का की किस्में हैं और वाणिज्य अनाज कृषि है। तो मिल्पा, रोका, लद्दाख किसके विभिन्न नाम हैं? यह एक स्थानांतरित कृषि है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मिल्पा किसके नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा को मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। रोका किसे कहते हैं? तो रोका ब्राजील को कहते हैं। और इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं। और श्रीलंका में इसे चेना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है? तो विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे कहते हैं। और यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा है, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। यह पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप है। तीसरा है, यह अंडाकार आकृति में है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, पृथ्वी गोल है लेकिन पूरी तरह से नहीं। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इसलिए इसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड का अर्थ है पृथ्वी जैसी आकृति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, तो इसका क्या कारण है? तो सही कारण का चयन कीजिए। तो उच्च वायुदाब के कारण, निम्न वायुदाब के कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। तो आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना हवाई जहाज उड़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 सितंबर, 8 फरवरी। इसका राइट आंसर बहुत लोगों को पता है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार संस्कृत में भी आया था और एक बार एसएसटी में भी आया था। 2 बार एसएसटी में पूछा गया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से। तो मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जातक किसका ग्रंथ है? तो जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव, वैष्णव। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का जातक ग्रंथ है। यह भगवान बुद्ध की कथाओं का संग्रह है। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, सुत्त पिटक के अंतर्गत आती हैं। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह जातक कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में। तो पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में हुआ था 21 अप्रैल और 1526 में हुआ था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी?
तो यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में, लुम्बिनी में, पाटलिपुत्र में, बोध गया में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और डेली क्लास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।